प्रिय छात्रों, मैथ्स व्हील चैनल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लघुगणक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि लघुगणक क्या होता है, लघुगणक के ऑपरेशन को हम किसी नंबर पर किस तरह से यूज करते हैं, कैसे हम लघुगणक को ऑपरेट करते हैं। जिस तरह से प्लस, माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, यह सब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। इनको कैसे ऑपरेट किया जाता है हम ये जानते हैं। हमें पता है कि जब हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाई के साइन को दो नंबर के बीच में कैसे ऑपरेट किया जाता है ये हमको पता है। अगर हमें 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो हम बड़े आराम से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस माइनस की साइन को 10 और 8 पर कैसे ऑपरेट करते हैं ये हमको पता है, इसका यूज़ हम जानते हैं। लेकिन लॉगरिदम का यूज कैसे होता है ये हमको नहीं पता है। अभी यह हमारे लिए एक नई चीज़ है, एक नया ऑपरेटर है। तो आपकी बेसिक जानकारी के लिए हम बता दें कि जिस तरह से प्लस, माइनस, डिवीज़न, इनटू ये सब मैथमेटिकल टूल्स हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, ठीक उसी तरीके से लॉगरिदम भी एक प्रकार का मैथमेटिकल टूल होता है। इसका यूज़ हम बड़ी बड़ी संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन या बड़ी बड़ी संख्याओं के डिवीज़न को सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए हम करते हैं। बड़ी बड़ी संख्याओं को जब हमें मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे मान लीजिए 3, 7, 8, 5 इंटू 8, 9, 3 का मल्टीप्लाई करना हुआ तो ये थोड़ा सा हमारे लिए टफ है। हम क्या करते हैं कि हम लॉग का यूज़ करते हैं और इस मल्टीप्लिकेशन को आसान बना लेते हैं। लेकिन अभी हमें इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना। अभी हम सबसे पहले लॉगरिदम यानी लघुगणक, सबसे पहले लॉगरिदम यानी लघुगणक क्या होता है इसकी बेसिक जानकारी सबसे पहले हम लेते हैं। तो आइए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि आखिर लॉगरिदम होता क्या है। स्टूडेंट्स, लॉगरिदम का अर्थ होता है लघुगणक। इस लॉगरिदम का शॉर्ट फॉर्म लॉग होता है, जिसको हम LOG से डिनोट करते हैं। लॉगरिदम का शॉर्ट फॉर्म लॉग होता है। किसी भी संख्या का लॉग लेते समय हम दो तरह का सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई नंबर n है तो इस n पर जब हम लॉग को ऑपरेट करते हैं तो उसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो log n और दूसरा ln n। log n ये समझ लीजिए log n, ऐसे इस तरीके से हम इसको log n या दूसरा ln n, ln n इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा है log n और ये लिखा है ln n, ये दो इसके सिंबल होते हैं। इस log n का मतलब होता है कि log n बेस 10, यानी इसका जो बेस है, इसका आधार है वो 10 है। और यहाँ पर इस ln n का मतलब होता है कि log n बेस e, यानी इसका आधार e होता है। अभी हम लोगों ने आधार के बारे में नहीं पढ़ा, log का बेस क्या होता है ये हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है। अभी इसकी थोड़ी देर बाद हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिलहाल यहाँ पर बेसिक जानकारी के लिए आप समझ लीजिए कि log n को अगर केवल log n लिखा है तो आप ये समझेंगे कि उसको हमें log n बेस 10 लिखना है। यानी जैसे लिखा है log 5, तो इसका मतलब हुआ कि हम इसको log 5 बेस 10 कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर ln n लिखा हुआ है तो उसको हमें log n बेस e, यानी इस तरीके से जैसे लिखा है कि ln 6, तो इस ln 6 का मतलब होता है कि log 6 बेस e, इसे हम इस तरह से कंसीडर करते हैं। तो
ये रहा log n और ये रहा ln n। log n को हम log n बेस 10 कहते हैं और ln n को हम log n बेस e कहते हैं। अब यह जो log n होता है यानी log n बेस 10 जो होता है, इसको हम साधारण लघुगणक कहते हैं, जिसकी इंग्लिश होती है कॉमन लॉगरिदम। और इस ln n को यानी log n बेस e को हम प्राकृतिक लघुगणक कहते हैं। प्राकृतिक लघुगणक कैसे कहते हैं इसको? अब आप देखिए, ये है ln, तो ln में इस n का मतलब होता है नेचुरल और इस l का मतलब होता है लॉग, तो इसीलिए इसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं यानी प्राकृतिक लघुगणक कहते हैं, या इसी को हम नेपेरियन लघुगणक कहते हैं, क्योंकि इस शब्द का यूज़ सबसे पहले नेपेरियन नाम के मैथमेटिशियन ने किया था, इसलिए इनके नाम पर इसको नेपेरियन लघुगणक कहते हैं। तो ये रही लघुगणक के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब आइए हम देखते हैं लघुगणक की परिभाषा क्या होती है। लघुगणक की परिभाषा कहती है कि किसी आधार यानी बेस a पर किसी संख्या n का लघुगणक उस घात को कहते हैं जिसे संख्या n को प्राप्त करने के लिए आधार a पर लगाई जाती है। इस डेफिनेशन से आप कुछ कम समझ पाएंगे। हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो उस एग्ज़ाम्पल के माध्यम से आप इस डेफिनेशन का मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। आप सोचिए कि जैसे कह रहे हैं कि किसी आधार a पर किसी संख्या n का लघुगणक, यानी कि जैसे log n बेस a, इस बेस a पर, आधार a पर इस संख्या का लघुगणक क्या होता है? उस घात को कहते हैं जिसे संख्या n को प्राप्त करने के लिए आधार a पर लगाई जाती है। यानी कि इस log n का मान क्या होगा कि इस संख्या n को प्राप्त करने के लिए इस a पर कितनी घात लगाई जाए, वही इस log n बेस a का मान होगा। जैसे एक एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें, हम ये कहें कि log 32 बेस 2 का मान क्या होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि log 32 बेस 2 का मान क्या होगा, तो अब ये सोचिए कि 32 को प्राप्त करने के लिए इस 2 की हम कितनी पावर लगाएंगे। इस 32 को प्राप्त करने के लिए 2 की इस बेस की कितनी पावर हम लगाएंगे। तो कितनी पावर लगाएंगे इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? हम इस 32 को करेंगे फैक्टराइज, लेकिन फैक्टर केवल 2 का ही बनेगा, यानी 32 को हम फैक्टराइज करेंगे कुछ इस टाइप से। इसको केवल 2 से ही हमें काटना है। 2 से काटेंगे 16 आएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 8 आएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 4 आएगा, और फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, और फिर 2 से करेंगे तो 1 आएगा। यानी इस log 32 बेस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, log 2 की पावर 1 2 3 4 5, log 2 की पावर 5, और ये जो बेस 2 है वो यहाँ पर लिखा रहेगा। तो हमने देखा कि इस 2 की तरह ये भी 2 हो गया, हमने इसको इस 2 के फॉर्म का बना दिया। अब इसकी कितनी पावर लगाई गई? 5 पावर लगाई गई, तो इसका जो आंसर होगा वो 5 होगा, यानी log 32 बेस 2 का जो मान होगा वो 5 होगा। अभी हो सकता है कुछ कम आपकी समझ में आया हो। एक और एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं। एक दूसरा एग्ज़ाम्पल है, log 81 बेस 3 का मान ज्ञात कीजिए। इस log 81 बेस 3 का मान क्या होगा ये हमको बताना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। हम क्या करेंगे कि इस 81 को फैक्टराइज करेंगे। 81 को हम फैक्टराइज करेंगे, लेकिन किस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे हम? ये जो बेस दिया है इस बेस से ही इसको बार बार डिवाइड करेंगे हम। यानी इसको जब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा
21। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 ज़ा 27, और फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे हम तो 3 3 ज़ा 9, और फिर जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, यानी 81 को हमने फैक्टराइज किया तो हमें क्या मिला, 3 की पावर 1 2 3 4। तो इसको हम लिख सकते हैं log 81 बेस 3 को इक्वल टू log 3 की पावर 1 2 3 4, इसकी पावर 4 कर देंगे, और ये जो बेस है वो पड़ा हुआ है। तो यहाँ से इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, ये जो पावर लगी हुई है वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा 4। इसका मतलब ये हुआ कि log 81 बेस 3 का जो आंसर होगा वो 4 होगा। अब आप इसको ज़रा सा डेफिनेशन से टैली कराइए। हमने कहा किसी आधार A पर, तो यानी कि आधार 3 पर किसी संख्या n का लघुगणक, किसी संख्या 81 का जो लघुगणक होगा वो क्या होगा, उस घात को कहते हैं जिसे संख्या n को प्राप्त करने के लिए आधार A पर लगाई जाती है। तो घात क्या होगी, ये देखिए आधार क्या है, 3 है, इस 3 की घात क्या लगाई गई है, 4। इस 81 को इसी आधार के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि 3 ये जो बेस है इसी बेस की तरह इसको बना करके, अब देखिए इसकी कितनी पावर लगाई गई, 4 पावर लगाई गई, तो यही 4 इसका आंसर होगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अभी तो आपने सोचा होगा कि इस 81 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो वो तो 3 से कटेगा ही, तो 3 से तो हमें काटना ही था, तो इस बेस से क्या मतलब है। लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, इसी को देखिए। अगला क्वेश्चन ये है, एक अगला क्वेश्चन देखिए, log 81 बेस 9 इसका मान क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो वही हमने आपको बताया कि जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इस नंबर को यानी 81 को करेंगे फैक्टराइज, लेकिन फैक्टर किसके टर्म में होगा, वो होगा इस बेस के टर्म में। 9 से इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो डायरेक्ट इसको हम 9 से ही काटेंगे, 9 9 ज़ा 81, और फिर जब 9 से करेंगे तो 9 1 ज़ा 9, यानी हमने देखा कि इस 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर 1 2, ये 81 को हम 9 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, log 81 बेस 9, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log, अब इस 81 को हम क्या लिखेंगे, 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 बेस 9, ये यहाँ पर पड़ा रहेगा। तो अब आप देखिए कि इस 9 की पावर कितनी लगानी पड़ी हमको, 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो यही है इसका कंसेप्ट कि किसी भी संख्या का लघुगणक प्राप्त करने के लिए हमें उसके बेस पर कितनी पावर लगानी पड़ेगी, वही उस संख्या का लघुगणक होता है। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। अब ये 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो इससे पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि आखिर लॉगरिदम होता क्या है। यहाँ पर हमें निकालना है log 625 का मान बेस 5 पर, और यहाँ पर हमें log 625 का मान बेस 25 पर निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस 625 को फाइंड करने के लिए इस 5 की कितनी घात हमको लगानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे कि इस 625 को हम फैक्टराइज कर देंगे। 625 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 5 से ही हमें इसको फैक्टराइज करना है। इस 625 को हम किसी और नंबर से नहीं डिवाइड करेंगे, केवल इसी नंबर से ही डिवाइड करेंगे। तो हमें मिलेगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25।
और फिर जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे हम तो मिलेगा हमें 25। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा, और इसको फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि log 625 बेस 5 को हम क्या लिख सकते हैं। हम इसको लिखेंगे log 5 की पावर 1 2 3 4, 5 की पावर 4 और बेस 5 पड़ा होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर हम इसकी 4 पावर लगाते हैं तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि log 625 बेस 25 पर इसका मान क्या होगा। तो 625 को हम फैक्टराइज करेंगे, वो भी किस नंबर से फैक्टराइज करेंगे, ये जो बेस दिया हुआ है इसी से हमको डिवाइड करना है। तो अब हम 25 का टेबल इसमें पढ़ेंगे, 25 टाइम्स जाएगा और फिर 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं log 25 की पावर 2 बेस 25। तो हम ये देखते हैं कि इसकी कितनी पावर हमें लगानी पड़ी। इसकी हमें 2 पावर लगानी पड़ी तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के रूप में दिए जा रहे हैं, आप इनको ज़रूर सॉल्व करें और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले नई वीडियोस की अपडेट का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।